Hey, welcome back. Friends, today I'll teach you a very beautiful lesson, The Tiger King. This lesson is belong to the second book Vistas. आज हम लोग पढ़ रहे हैं सेकेंड बुक विस्टास का सेकेंड बुक का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है द टाइगर किंग, बाघ राजा। इसको लिखने वाले हैं कल्कि। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले इस चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जिस वर्ड्स का प्रयोग हम लोग किए हैं क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन बनाने में। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ वर्ड्स। देखिए पहले वर्ड्स है, देखिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे, पहले वर्ड्स देखेंगे, फिर एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर देखेंगे, वीडियो समझ में आपको आएगा। देखिए जब आप वीडियो देखते हैं तो आप इतना बात समझ करके देखिए, इतना बात माइंड में ठान लीजिए कि इसी वीडियो से हमको सीखना है। ठीक है, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं पहले कुछ वर्ड्स जो आप लोग लेंगे। देखिए क्या करना है, सबसे पहले वर्ड्स को आप कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद एक एक वर्ड का जैसे हम यहाँ पे हिंदी बोलेंगे उससे आप हिंदी को नोट कर लेंगे ना। तो देखते हैं इससे पहले वर्ड्स क्या है। आइडेंटिफाई मतलब होता है पहचानना। इन शॉर्ट संक्षेप में, एज सुन एज ज्यों ही या जैसे ही, एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष, फोरटोल्ड पहले ही कहा गया, वॉरियर योद्धा, हीरो नायक, चैंपियन विजेता। ठीक है, मैरेकल मतलब होता है चमत्कार, टेक प्लेस घटित होना, क्लियरली स्पष्ट रूप से, मैनर तरीका ढंग, डेथ मृत्यु, बुल मतलब होता है सांड। ठीक है, यानी कि उसको बोलते हैं ब्रीस, इनेमी दुश्मन, प्रिंस राजकुमार, ग्रो मीन्स बढ़ना, बीवेयर सावधान, टॉल लंबा, स्ट्रॉन्ग मजबूत, डे बाय डे दिन पर दिन, ब्रिंग अप पालन पोषण करना, नैनी मतलब होता है दाई, रेन मीन्स शासन करना, टीयर अप फाड़ देना, सेट फायर आग लगाना, टूफ्थ टूफ्थ के मतलब होता है चुंदी, यहाँ होता है ना टिक्की, उसको बोलते हैं चुंदी टिक्की टूफ्थ, क्रोप हेयर शॉर्ट बाल छुलवाना यानी टकला हो जाना ना, इंश्योरेंस इंश्योरेंस मतलब क्या होता है बीमा, एजेंट अभिकर्ता, एक्सेप्ट के अलावा, फॉन्ड ऑफ शौकीन, हंट शिकार करना, बोअर बोअर का मतलब होता है जंगली सुअर। ठीक है, जंगली सुअर, मॉस्किटो मतलब होता है मच्छर। ठीक है, परमिशन अनुमति, डायमंड हीरा, ऑलरेडी पहले से ही, हिली पहाड़ी, एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त होना गायब हो जाना, हाइड छिपना, बुलेट गोली, हंटर शिकारी, स्लीवर स्लीवर का मतलब होता है एक फांस, कहे तो लकड़ी का पतला सा सीक बोलता है स्लीवर, पियर्स मतलब होता है चुभ जाना घुस जाना, इन्फेक्शन मतलब होता है संक्रमण, सर्जन शल्य चिकित्सक, ऑपरेशन चीड़फाड़ करना, सक्सेसफुल सफलपूर्वक सफलता, रिवेंज बदला, रॉयल इन्फेंट राजकुमार। ठीक है, ग्रो अप बढ़ जाना, ठीक है बड़ा होना, रिक्वायर्ड नंबर अधिक संख्या में, विदिन के अंदर, रॉयल फैमिली राजघराना, प्रोफेसी भविष्यवाणी, इंडिस्प्यूटेबली निश्चित रूप से, डिस्प्रूव असत्य, हार्म नुकसान, फेट किस्मत, किंगडम राज्य, अरेंजमेंट मतलब व्यवस्था, थ्रोन मतलब होता है सिंहासन। ठीक है, राजगद्दी सिंहासन, सपोज टू डिसाइड फेट भाग्य तय करना, भाग्य को तय करना, टाइगर किंग बाघ राजा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, स्टोरी का देखिए, इसका नाम है द टाइगर किंग, इसका जो नाम पड़ा है द टाइगर किंग, ध्यान देंगे इसका टाइगर किंग का काम था बाघों पर शासन करना, इस सेशन में बताया गया है। ठीक है, ये देखते हैं ये जो कहानी है, ये कहानी प्रतिबंधपुरम की है। ये देखते हैं स्टोरी के माध्यम से। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ देखिए पैराग्राफ लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, देखिए पैराग्राफ फर्स्ट कहता है द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। जो टाइगर किंग कौन था? प्रतिबंधपुरम के वो महाराज थे ना। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। इस स्टोरी का जो हीरो है वो कौन है? प्रतिबंधपुरम के महाराज। ठीक है, नाम क्या? टाइगर किंग। ठीक है, तो कह रहा है कि इस कहानी का जो हीरो है वो कौन है? प्रतिबंधपुरम के महाराज हैं। बोलता है आइडेंटिफाई, जिनको हम लोग नाम से पहचानते थे, क्या से? ध्यान देंगे, टाइगर किंग एक शॉर्ट में नाम बताया गया है। अभी तक से हम मतलब जितने भी नाम पढ़े हैं उस सब में से सबसे जो लॉन्ग नाम पड़ा टाइगर किंग का ही नाम है। देखिए क्या क्या इनका नाम था। देखिए इनका नाम यहाँ से कहाँ से, जमेदर से लेकर के, और आपको देखिए यहाँ पे
कहे तो एसिटी, यहाँ तक देखिए नाम इनका यह है, ठीक है। इनका इतना लंबा देखिए नाम है। बोलता है इनका कि आइडेंटिफाई, इनको हम लोग पहचाने जाते थे कैसे, तो जमेदर जनरल, खिलेदर मेजर, सत्याभ्यगरा समहारी, महाराजा धीराज, विश्वा भुवना सम्राट, सर जिलानी, जंग बहादुर, MAD ACTC। ये सब क्या है इनका, ये नाम है। कहाँ से, जमेदर से लेकर के एसिटी तक, कितना लंबा नाम इनका है, टाइटल इनका नाम है ना। इनको अनेक नामों से लोग पहचानते थे। तो इनके नाम पर फिर से आप पढ़ लीजिएगा कि जमेदर जनरल, खिलेदर मेजर, सत्याभ्यगरा समहारी, महाराजा धीराज, विश्व भुवना सम्राट, सर जिलानी, जंग बहादुर, MAD ACTC, ठीक है। बट इन शॉर्ट द टाइगर किंग, लेकिन इनको शॉर्ट में टाइगर किंग कह करके लोग पुकारते थे, ठीक है। आइए अब शुरुआत करते हैं स्टोरी को, ठीक है। बोलता है एज सुन एज ही वॉज बोर्न एस्ट्रोलॉजर हैड फोरटोल्ड दैट वन डे द टाइगर किंग वुड हैव टू डाई। जैसे ही उस महाराजा का जन्म होता है, राजकुमार का जन्म होता है, तो वहाँ पे आते हैं ऋषि मुनि लोग आते हैं, वहाँ पे ज्योतिषी लोग आते हैं, एस्ट्रोलॉजर आते हैं और उनका भविष्यवाणी करते हैं। क्या करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, फोटो भविष्यवाणी करते हैं। कहते हैं कि जो टाइगर किंग है, टाइगर किंग वुड हैव टू डाई, एक दिन वो मरेगा। ज्योतिष कहते हैं जन्मतिथि के साथ कि टाइगर किंग एक दिन मरेगा। नामकरण करने के लिए गए थे तो क्या बोले, वो मरेगा। इवन यहाँ तक कि द चाइल्ड वुड बी वॉरियर ऑफ वॉरियर्स। यदि एक बात और याद रखिएगा, जो ये बच्चा है, जो महाराज जो है, जो बच्चा है, जो राजकुमार प्रिंस है, ये क्या बनेगा, ठीक है, वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरो ऑफ हीरोज, नायकों का नायक बनेगा, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, विजेताओं का विजेता बनेगा। बड़ा होकर के क्या बनेगा, हीरोओं का हीरो, ठीक है। और क्या, चैंपियन का चैंपियंस, वॉरियर ऑफ वॉरियर्स बनेगा ना। द चाइल्ड बर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू डाई। कहता है कि इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले बच्चों को एक दिन मरना होता है, एक दिन मरना होगा, ठीक है। जब इतना ज्योतिष लोग बोलते हैं उस बच्चा के बारे में, तो बोलता है अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, एक बड़ा चमत्कार हुआ। चमत्कार क्या हुआ कि 10 days ओल्ड जिलानी, ध्यान देंगे, अभी उस महाराज का जो जन्म लिए थे उनका अभी मात्र 10 दिन ही हो रहा था, ठीक है। और सारे वहाँ पर ज्योतिष लोग आए थे भविष्यवाणी करने के लिए कि इनका जीवन में क्या होने वाला है। तो लोग क्या बताएं कि इनका मृत्यु होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, एक बहुत बड़ा एक क्या भविष्यवाणी होता है। 10 days ओल्ड जिलानी, 10 दिन के जो बच्चा था जिलानी, स्पोक क्लियरली, स्पष्ट बोलता है। 10 दिन का बच्चा बोलता है, और जब बोलता है तो पूरा एकदम चमक सा उठ जाता है। और जब बोलने के बाद क्या हुआ, और कहता है बोल करके कि ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई, मैनर ऑफ डेथ, है नहीं। जब 10 दिन का बच्चा, ये महाराज जो जिलानी जंग बहादुर, जो 10 दिन का बच्चा है, जब बोलता है तो सब लोग पूरा शांत हो जाते हैं, ठीक है। जैसे लगता है कोई क्या हुआ, चमत्कार हुआ है। और बोलता है ये ज्योतिष कहता है कि ऑल दोज, जितने भी लोग हैं हु आर बॉर्न, जो जन्म लेते हैं, उनको एक दिन मरना ही होता है। तो मैं भी मरूंगा, लेकिन बताओ मेरा मरने का कारण क्या है, मैनर ऑफ डेथ, मृत्यु का कारण बताओ, मृत्यु का तरीका बताओ कि हम कैसे मरेंगे, ठीक है। तब बोलता है वहाँ पे चीफ एस्ट्रोलॉजर जो था, बोलता है प्रिंस वाज बोर्न इन द आवर ऑफ बुल। कहता है यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर का ज्योतिष कहता है कि जो राजकुमार है उनका जन्म हुआ है वृष राशि में। क्या हुआ है, वृष राशि में। एंड बुल एंड टाइगर्स आर इनेमी, और वृष मतलब क्या, बैल, तो इनका बैल की राशि में जन्म हुआ था। और कहा था यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर कि बैल और बाघ एक दूसरे के क्या चीज होते हैं, दुश्मन होते हैं। देयरफॉर, इसलिए डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, इसलिए क्या बोला एस्ट्रोलॉजर ने, ज्योतिष ने कहा कि राजकुमार का जन्म हुआ है वृषभ राशि में, और वृष मतलब बैल होता है, और बैल और बाघ दूसरा क्या चीज है, इनेमी है, शत्रु है। इसलिए राजकुमार का मृत्यु क्या से होगा, बाघ से होगा, ठीक है। प्रिंस ग्रोल, अब राजकुमार लगते हैं प्रदम गुड़गुड़ाने, ठीक है, बाघ के तरह दहाड़ मारने लगते हैं। 10 दिन का बच्चा है, अब बोलते हैं लेट टाइगर्स बी अवेयर, चीतो सावधान हो जाओ, चीता सावधान हो जाओ, मैं तुम्हें आ रहा हूँ मारने के लिए, ठीक है। ये जब बात बोलते हैं सारे ज्योतिष लोग क्या होते हैं, पूरे शांत हो जाते हैं। बोलता है द प्रिंस जिलानी ग्रीव टॉलर एंड स्ट्रोंगर, ठीक है, ध्यान देंगे। उसके बाद जो ज्योतिष थे वहाँ से चले जाते हैं, ठीक है।
जानेंगे। लेकिन वो लोग क्या बोले कि राजा की मृत्यु कैसे होगा, बाघ से होगा। अब बोलता है कि जो राजकुमार था वो क्या होता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर, मजबूत होता है, लंबा होता है। बड़ा जब हो गया डे बाय डे ना, दिन पर दिन, जो राजकुमार था दिन पर दिन क्या होते गया, बड़ा होते गया। ड्रैंक द मिल्क ऑफ इंग्लिश काउ, वो इंग्लिश गाय का दूध पिया करता था। ब्राउट अप बाई एन इंग्लिश नैनी, नैनी मतलब दाई, ध्यान देंगे। अब उसको पालन पोषण कहाँ किया गया, इंग्लिश नैनी, मतलब उसको एक इंग्लिश अंग्रेज एक दाई उसको पालन पोषण करती थी। ट्यूटर्ड बाई एन इंग्लिश मैन, उसको इंग्लिश मैन के द्वारा पढ़ाया गया भी था। सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म, और केवल इंग्लिश फिल्म देखा करता था। ठीक है, इंग्लिश गाय का दूध पीता था, इंग्लिश लोग के द्वारा उसको पालन पोषण किया गया, इंग्लिश मैन के द्वारा उसको पढ़ाया गया, और केवल इंग्लिश फिल्म देखता था। बोलता है एट द एज ऑफ 20 रेन इन हैंड से, और जब राजकुमार 20 साल के हो गया तो अपने प्रतिबंधपुरम के क्या बन गया, महाराज बन जाता है। ठीक है, और जब 20 साल का होने के बाद जब प्रतिबंधपुरम के महाराज बनता है, ध्यान देंगे, तो वहाँ के जो गाँव के जो लोग थे, औरत लोग, कुछ पुरुष लोग, अब राजा के बारे में बात करते हैं कि राजा को तो बहुत जल्दी मारना है। क्यों? क्योंकि ज्योतिष ने भविष्यवाणी किया था कि इनका मृत्यु कैसे होगा, बाघ से होगा। अब ये जो बात था सनसनी पूरा उस प्रतिबंधपुरम में फैल गया, और किसी तरह से राजा को पता चल गया कि मेरा मृत्यु क्या से होने वाला है, बाघ से होने वाला है ना। तो अभी हम लोग देखें पैराग्राफ 4 तक देखें। अब देखते हैं पैराग्राफ नेक्स्ट ना। देखिए पैराग्राफ यहाँ पे 5 यहाँ पे देखिए अलग अलग कर दिए हैं ताकि समझने में आसानी रहेगा। तो बोलता है यहाँ पे अभी क्या देखे आप लोग कि जो राजा था वो अपना 20 साल का उम्र कंप्लीट कर लिया है और प्रतिबंधपुरम का राजा बन गया है ना। ठीक है, और उसके गांव के लोगों ने याद दिला दिया है कि राजा की मृत्यु कैसे होगा, बाघ से होगा। ठीक है, वही देखते हैं। बोलता है टाइगर्स हंटिंग स्टार्ट। अब राजा क्या करता है, अपने प्रतिबंधपुरम के जंगलों में बहुत सारे बाघ रहते थे। ठीक है, वो क्या करता है, राजा ने अब बाघ का शिकार करना चालू कर देता है। और जाता है, क्या करता है, फर्स्ट टाइगर किल्स एंड कॉल्स टू एस्ट्रोलॉजर। जाता है राजा और क्या करता है, एक टाइगर को मारता है। और जब टाइगर को मार करके अपने गांव में लाता है, ठीक है, अपने हवेली में लाता है, तो बोलता है अपने सेवकों से कि जाओ एस्ट्रोलॉजर्स के बोल दो, ज्योतिष को बोल दो कि मैंने बाघ को मार दिया। लेकिन महाराज को मालूम नहीं था कि उनको 100 टाइगर मारना है, 100 बाघ मारना है। ठीक है, तीन को लगा कि एक बाघ मार देंगे, मेरा जो क्या था, जो मेरा काल था क्या होगा, खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। एस्ट्रोलॉजर आता है, ज्योतिष आता है, बोलते हैं ज्योतिष देखो मैंने बाघ को मार दिया, अब क्या होगा। ठीक है, तब बोलते हैं ज्योतिष कि महाराज आपको एक बाघ नहीं, आपको 100 बाघ मारना है। याद रखिएगा, आप आसानी से 99 को बाघ को मार लेंगे, लेकिन आप 100 बाघ नहीं मार पाइएगा। बोलता ऐसा क्यों? क्योंकि आपका भविष्यवाणी किया गया है, आपका यहाँ पे लिख दिया गया, आपका यहाँ लिखा हुआ है कि आपको मृत्यु बाघ से ही होगा। ठीक है, अगर आप 100 बाघ मार देंगे आप अमर हो जाएंगे, फिर आपको बाघ से खतरा नहीं होगा। ठीक है, ये देखते हैं। बोलता है एस्ट्रोलॉजर सेज 99 टाइगर्स किल्ड इजिली बट नॉट 100 टाइगर। 99 बाघ आसानी से मार लेंगे, लेकिन 100 बाघ नहीं मार पाएंगे। किंग सेज इफ आई किल, लकी राजा बोलता है यदि मैं मार दिया 100 बाघ तो। ठीक है, तब बोलता है यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर सेड, तब ज्योतिष ने कहा टीयर ऑफ बुक एंड सेट फायर, यदि आप 100 बाघ को मार देंगे और मेरा भविष्यवाणी को गलत साबित कर देंगे तो ध्यान देंगे, मैं अपना सारे पोथी पत्रा को क्या करूँगा, फाड़ दूंगा। सारा मैं अपना पवित्र किताब को फाड़ दूंगा। और क्या करेंगे, कट ऑफ टूथ, मैं अपना चोटी कटवा लूँगा। क्रॉप हेयर शॉर्ट, मैं अपना बाल सिर मुड़वा लूँगा। और क्या बन जाऊँगा, एंड बी एन इंश्योरेंस एजेंट, और मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा। फिर मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करूँगा, लेकिन भविष्यवाणी मेरा गलत नहीं है। मैं जब बोल दिया कि मारना है आपको बाघ से, तब बाघ से ही मरेंगे। ध्यान देंगे, 99 को बाघ आसानी से मार लेंगे, लेकिन 100वां बाघ आपका मृत्यु कारण बनेगा। ठीक है, जब इतना होता है आगे बोलता है अब क्या करते हैं महाराज क्या करते हैं, पूरा अनाउंस कर देते हैं कि प्रतिबंधपुरम के जंगल में अब कोई भी एक को बाघ नहीं मारेगा। यहाँ तक कि अगर कोई बाघ पर ढेला भी फेंक दिया ना, तो उसके हम सब धन संपत्ति जब्त कर लेंगे, कुर्ती जब्ती कर लेंगे, तो उसको सब संपत्ति छीन लेंगे। यानी प्रतिबंधपुरम के जंगलों में जितने भी बाघ हैं उस पर अधिकार सिर्फ मेरा है। कौन बोले, महाराज बोलते हैं कि बाघ को मैं मारूंगा। ठीक है, बोलते हैं बैन टाइगर्स हंटिंग एक्सेप्ट महाराजा, महाराजा के अलावा वहाँ पे किसी को भी
मतलब शिकार करने का, हंटिंग करने का वहाँ पे अलाउ नहीं था, सब बैन लग गया था। ए हाई रैंकिंग ऑफिसर विजिटेड, क्या था, ब्रिटिश ना, जानेंगे। एक ब्रिटिश के हाई रैंकिंग ऑफिसर वहाँ पे आता है प्रतिबंधपुरम में, क्या करता है, विजिट करता है प्रतिबंधपुरम में। फॉन्ड ऑफ टाइगर हंटिंग एंड फोटोग्राफ्ड बट नॉट परमिशन ऑफ हंट बोअर रैट मॉस्किटो। बोर मतलब जाने सुगर, रैट चूहा, मॉस्किटो मतलब क्या होता है, मच्छर, ठीक है। एक ब्रिटिश के हाई रैंकिंग ऑफिसर आता है प्रतिबंधपुरम में बाघ का शिकार करने के लिए, लेकिन जब महाराज को चलता है पता तो बैन करते हैं, मना करते हैं, बोलते हैं कि नहीं, उसको परमिशन नहीं देंगे, क्या करने के लिए, बाघ मारने के लिए, क्योंकि बाघ मुझे मारना है, ठीक है। हाँ, बोलते हैं, ध्यान देंगे, ये जो ऑफिसर था, इसको भी शिकार करने का बड़ा शौक था और बाघ मार करके उसके साथ में बंदूक लेकर के फोटो खिंचाने का इसको बहुत शौक था, ठीक है, ध्यान देंगे। तो ये बोला कि ठीक है, बाघ नहीं मारेंगे, बाघ महाराजा ही मारेंगे, लेकिन कम से कम मरे हुए बाघ के सामने मुझे केवल बंदूक लेकर के फोटो खिंचवाने दीजिएगा। महाराज ने बोले कि ये भी संभव नहीं है। हाँ, तुमको शिकार करना है ना, तो तुम बोअर को शिकार कर लो, तुम सुअर मार सकते हो, तुम रैट, तुम चूहा मार सकते हो, ठीक है, तुम मस्कीटो, तुम मच्छर भी मार सकते हो। यानी प्रतिबंधपुरम में तुम मच्छर, चूहे और सुअर का शिकार कर सकते हो, बाघ का शिकार नहीं कर सकते हो। और जो ऑफिसर था गुस्सा कर चल जाता है, लेकिन महाराज को हो जाता है, डर समाता है। क्यों? क्योंकि वो अटैक नहीं कर दे। इनको डर समा गया कि गुस्सा में गया है, को ठीक नहीं है, ठीक है, वो ब्रिटिश सरकार के वो अफसर हैं, वो हमको प्रतिबंधपुरम पर अटैक कर देगा, मेरा राज क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अभी क्या हुआ, फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता, कलकत्ता के प्रसिद्ध ज्वेलर्स के दुकान में क्या कहें, 50 वहाँ से 50 गो सेंट सैंपल्स 50 डायमंड रिंग्स, 50 गो डायमंड हीरा के अंगूठी का सैंपल मंगवाएं। किसके लिए? उस ऑफिसर के वाइफ के लिए, ठीक है, ताकि उस ऑफिसर गुस्सा गया है, उसकी वाइफ को रिंग देंगे, अंगूठी देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो राजा को, उसको ऑफिसर को मना लेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, 50 गो डायमंड्स का रिंग सैंपल मंगाते हैं, जिसका कीमत कितना था, 3 लाख। कीमत कितना था उसका, 3 लाख। उस समय जमाने का कीमत कितना था, 3 लाख। ध्यान देंगे, भेजाते हैं किसके यहाँ, उस ऑफिसर के यहाँ। और जो ऑफिसर की वाइफ थी उस सारे, ध्यान देंगे, तो यहाँ पे सिंपल गया था। महाराज सोचे थे कि जाएगा 1-2 अंगूठी उसमें से ले करके बरा करके चुन करके बाकी सब वापस बैठा देंगे मेरे पास, भाई डायमंड हीरा की अंगूठी है। उस समय कीमत 3 लाख रुपया था। लेकिन वो जो ऑफिसर की वाइफ थी वो 1-2 अंगूठी नहीं ली, पूरे मतलब कहे तो गिफ्ट के तौर पर पूरे जितने भी उस बंडल में था अंगूठी, पूरे सैंपल को अपने पास रख लेती है और बोलती है थैंक यू वेरी मच, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने केवल थैंक्स, धन्यवाद बोल करके, ठीक है, और पूरे अंगूठी को रख लेती है। आता है यहाँ पे इनका सेवक आता है, बोलता है कि और अंगूठी, तो सारे अंगूठी रख लिए, बोले कि आपको बोल दिया कि धन्यवाद। महाराज बोलते हैं कोई बात नहीं, 3 लाख रुपया का अंगूठी ही न गया, लेकिन मेरे राज के बाघ तो बच गए जिसको मैं शिकार करूँगा। हो गया। अब क्या होता है, इस प्रकार से खतरा क्या हो गया, टल गया, राजा का माइंड फ्री। इस प्रकार टाइगर्स का हंटिंग, बाघों का शिकार करना महाराज कंटिन्यू किए, जारी रखें और 10 साल में 70 बाघ मार दिए। महाराज 10 साल में प्रतिबंधपुरम के जंगलों से 70 बाघ को मार दिए। अब क्या होते हैं, किल्स कितने में, 10 साल में 70 बाघ को मार दिए, ठीक है, ध्यान देंगे। और प्रतिबंधपुरम के जंगल में क्या हो गए, बाघ सब विलुप्त हो गए, बाघ अब ही नहीं है उसमें। कुछ बाघ लोग भाग गए, कुछ डर से भाग गए, विलुप्त हो गए, कुछ और 70 को बाघ को राजा यहाँ मार ही दिए हैं। इस प्रकार से प्रतिबंधपुरम क्या हो गया, बाघों से खाली हो गया जंगल। एक दिन क्या किए, दीवान को बुलाते हैं महाराज, बोलते हैं कि दीवान देखो अब तो बाघ नहीं है, अब मुझे 100 बाघ मारना है, अभी तक मैं 70 बाघ मारा हूँ, अब मैं क्या करूँ। दीवान बोलता है कि महाराज मैं तो बाघ नहीं हूँ कि मुझे मार देंगे तो आपको एक बाघ बेसी हो जाएगा, एक शिकार बेसी हो जाएगा। बोलते कि नहीं ऐसा बात नहीं है। दीवान को बुला करके महाराज और क्या करते हैं, अपने बंदूक पर ऐसे बैठ लेते हैं, ऐसे नीचे चेयर में बैठते हैं गद्दी पे, और ऐसे बंदूक पर ऐसे हाथ फेरते हैं, बोलते हैं दीवान को, दीवान देखो मैं शादी करना चाहता हूँ। तो ये बोलता है, दीवान बोलता है कि महाराज
आप शादी करना चाहते हैं, मतलब ध्यान देंगे, बंदूक पर ऐसे मतलब हाथ फेर करके बोल रहे थे महाराज कि मैं शादी करना चाहता हूँ। तो दीवान को लगा ना कि जो महाराज हैं भाई क्षत्रिय हैं भाई, इन लोग के भाई खानदान में भाई तलवार से शादी होता है, बंदूक से शादी होता है। तो बोले कि महाराज कोई बात नहीं है, आप लोग के तो खानदानी है कि आप लोग में तो तलवार से शादी होता है, आप बंदूक से शादी कर सकते हैं। तो बोलते हैं महाराज कि तुम बेवकूफ़ हो, हम शादी बंदूक से क्यों करेंगे। अब दीवान को लग गया ना कि शायद तो मुझसे तो नहीं करने के लिए बोल रहे हैं। तो दीवान बोलता है महाराज क्षमा कीजिए, मेरे पास पहले से ही 2 वाइफ हैं, ऑलरेडी हैं, वो आपसे कर लेंगे तो समझ रहे हैं ना 3 वाइफ हो जाएंगे। तो महाराज डांटते हैं, बोलते हैं तुम एकदम बेवकूफ़ हो, हम तुमसे शादी क्यों करेंगे। अरे मेरे लिए कोई राजकुमारी देखो, अच्छे घराने की एक लड़की देखो जो मेरे लायक हो। लेकिन हाँ एक बात याद रखना, उस राजकुमारी के जहाँ शादी मेरा होगा उस राज्य में बाघों की संख्या होनी चाहिए। इस प्रकार से जो दीवान था एक महाराज के लिए एक सुंदर सी राइट गर्ल, एक अच्छी लड़की खोजते हैं, और उस लड़की के राज्य में बाघों की संख्या था। और शादी के बाद क्या हुआ, शादी हो गया, और जब कभी भी महाराज अपने ससुराल जाते 5-6 बाघ को मारते थे। यहाँ पे क्या है, समाज में लोग अपने ससुराल जाते हैं हंसी मजाक करने के लिए, अपने टाइम पास करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, लेकिन महाराज क्यों जाते थे, बाघ मारने के लिए। ठीक है, उनका लक्ष्य क्या था, 100 टाइगर को मारना। अभी क्या होता है, महाराज जो थे अपने ससुराल के यहाँ 29 बाघ मार दिए, 29 बाघ मार दिए। ठीक है, टोटली कितना हो गया, ध्यान देंगे 70 बाघ हमारे प्रतिबंधपुरम में, और यहाँ पे कितना मार दिए, यहाँ पे मार दिए आपको 29, यानी कहें तो 99 बाघ को मार दिए हैं। महाराज 99 बाघ मार दिए, अब क्या कितना बाकी रह गया, केवल 1 बाघ रह गया। अब क्या होता है, ध्यान देंगे यहाँ पे लिखा हुआ था दीवान 2 वाइफ्स, यहाँ दीवान के पहले से 2 पत्नी थी, यही बोला था। ठीक है, ध्यान देंगे। तो कुछ समय के बाद क्या होता है, वहाँ पे हाला होता है कि हिली एरिया शिफ्ट्स एक्सटेंट, उनके पहाड़ी क्षेत्र में, उनके गांव के बगल में गांव के पहाड़ी क्षेत्र में सुनने में आ रहा था कि वहाँ पे भेड़ों की जनसंख्या क्या हो रहा था, कम हो रहा था। तो किंग थॉट, राजा ने सोचा खादर मियाँ साहेब कि लग रहा है कि जो खादर मियाँ है ना वो शायद भेड़ों को काट काट के खा तो नहीं रहा है। एक मियाँ था वहाँ पे खादर नाम का। ठीक है, तो वो सोचा राजा, ध्यान देंगे। लेकिन वहाँ पे कुछ लोगों ने बोल दिया कि नहीं वह मियाँ कोई खादर मियाँ नहीं, वहाँ पे बाघ मतलब सिपो खा रहा है। उस गांव में कोई एक पहाड़ी एरिया में एक बाघ आया है। ठीक है, और जब महाराज सुनते हैं कि बाघ आया है, ही बिकेम वेरी हैप्पी सॉरी, क्या हो गए, बहुत खुश हो जाते हैं कि अब तो मैं सवा बाघ को मार लूँगा। ये ध्यान देंगे, क्या करते हैं 3 years टैक्स फ्री। अब इस खुशी में जो महाराज थे 3 साल का टैक्स क्या कर देते हैं, फ्री कर देते हैं। टाइगर नॉट फाउंड, लेकिन क्या हुआ, टाइगर नहीं मिला। और जब टाइगर नहीं मिला, डबल टैक्स, तो उसी टैक्स को बढ़ा क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया। और दीवान को बोल दिया गया कि दीवान अब मुझे नींद नहीं आ रहा है, अगर सवा बाघ मैं नहीं मारा तो समझ लेना सबको नौकरी से मैं बर्खास्त कर दूंगा, सबको निकाल दूंगा। सब वहाँ पे जितने भी सेवक थे सबको हो गया टेंशन। दीवान ने एक दिमाग लगाया, सोचा कि अब क्या किया जाए। तो दीवान ने क्या किया, एक मद्रास के पीपुल पार्क से बाघ लाया, वो भी एकदम मरियल सवाल सा बाघ लाता है। ठीक है, बोलता है पीपुल्स पार्क मद्रास ब्राउट अ टाइगर हिडन इन हाउस। मद्रास के पीपुल पार्क से एक बाघ मंगाया गया और दीवान उसको अपने घर में क्या किया, छिपा दिया। और मिडनाइट रनिंग, जो महाराज सभी कहाँ हैं, जंगल में शिकार कर रहे हैं, उनको भी ठान लिए हैं कि जब तक मैं सवा बाघ को नहीं मारूंगा मैं घर नहीं जाऊंगा वापस। और जो महाराज थे जंगल में ही घूम ही रहे थे शिकार के लिए, और जो दीवान था एक बाघ लाकर अपने घर में छुपा लिया। अब आधी रात में दीवान और उसकी वाइफ दोनों कोई, ठीक है, टाइगर सुखा किए पूरा, मतलब ज़बरदस्ती उसको टांग के उठा के घिंच करके एक कार में डालते हैं, कार में डाल दिए। ठीक है, और नेक्स्ट डे अब कार में डाल करके जा करके कहाँ रख दिए, उसको उसी जंगल में छोड़ दिए जहाँ पे महाराज शिकार कर रहे थे। टाइगर खड़ा होकर के, सुबह के समय था और महाराज जहाँ शिकार कर रहे थे वहाँ सामने जाकर खड़ा हो गया। वैसे खड़ा हुआ है मानो जिससे वो बोल रहा है कि हजूर मुझे हुक्म कीजिए, आपके लिए
मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बोलिए मेरे लिए क्या सेवा है, मैं आपके लिए क्या करूँ। प्रार्थना कर रहा है, विनती कर रहा है बाघ, ठीक है। बोलता है यहाँ पे नेक्स्ट क्या हुआ, तो जो इन फ्रंट ऑफ किंग, राजा के सामने खड़ा हो गया था। अब जो महाराज थे वो सोचें कि 99 बाघ मारती है, यहाँ पे आइए क्या बाघ, मेरा 100 बाघ तो मार देंगे मेरा, ठीक है। और ज्योतिष के जो भविष्यवाणी क्या था उसको गलत साबित कर देंगे, मैं क्या अमर हो जाऊँगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, शूट बट बुलेट मिस्ड। राजा ने जैसे ही ऐसे बंदूक से यारते हैं मारने के लिए बाघ को, ठीक है, जैसे यहाँ पे अपना गन का पिस्टन का जब यहाँ पे दबाते हैं, बटन दबाते हैं, केवल आवाज़ से बाघ गिर जाता है। बाघ को गोली नहीं लगा, केवल गोली के क्या आवाज़ से बाघ गिर गया और गिर के चुपचाप शांत हो गया। महाराज को बहुत खुशी हुआ, महाराज को कि मैं तो 100 बाघ को मार दिया। लेकिन क्या बाघ को गोली लगा है, गोली नहीं लगा है बाघ को, यानी 100 बाघ को मार पाए महाराज, नहीं मार पाते हैं ना। अब क्या होता है यहाँ पे, क्या हुआ, हंटर किल द 100 टाइगर। और जब महाराज बुलेट से गोली मार दिए, बाघ नहीं मरा, बाघ डर से गिर गया, आवाज़ से गिर गया। महाराज को क्या लगा कि मैंने बाघ को मार दिया हूँ। महाराज बोलते हैं चलो बाघ को कार में लाद करके मेरे हवेली पर ले आओ, जुलूस निकालो, मैं 100 बाघ को मार दिया। जब वहाँ के शिकारी लोग सामने आते हैं बाघ के, देखते हैं कि गोली लग भी नहीं किया है, अब मुटुर मुटुर क्या कर रहा है, ताक रहा है, पूरा एकदम आँख फाड़ के ताक रहा है बाघ। शिकारी ने सोचा 100 बाघ नहीं मारा है, अगर मैं महाराज के बोलूँ कि आपसे गलती हो गया, गोली मिस कर गया है, तो महाराज हमनिए के मारेंगे उल्टी, इसलिए क्या करो बाघ को मार दो। एक शिकारी क्या किया, उठाया गन, क्या किया, बाघ को मार दिया। शिकारी ने बाघ को मार दिया और बाघ को कार में लाद करके कहाँ पे, गांव में ले आया गया। अब जुलूस निकाला गया और उस पंडित को क्या किया गया, बुलाया गया, बोला गया कि देखो मैंने 99 टाइगर को मार के देखो यहाँ पे मैंने अपना महल में सजा दिया हूँ, और देखो 100 बाघ को देखो मैंने मार दिया। ज्योतिष ने कहा हो नहीं सकता है कि आप 100 बाघ को मारेंगे, नहीं, ये गलत है, मेरा भविष्यवाणी गलत नहीं होगा महाराज, आपसे भूल हुआ, आपसे चूक हो गया। महाराज बोले कि तुम बेवकूफ़ हो, देखो 100 बाघ को मार दिए हैं। फिर बोलता ज्योतिष नहीं, आपसे भूल हुआ है, आप 100 बाघ को नहीं मार सकते हैं, आप 99 को बाघ को मार दिया मान लिए, लेकिन 100 बाघ आप इसको नहीं मारे हैं महाराज, इसमें कुछ तो दोष है। ज्योतिष कहता है कि मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं साबित कर दूंगा। महाराज ने समय दे दिए। एक लास्ट पैराग्राफ देखिए बच गया है, ठीक है। बोलता है महाराज सन्स 3rd बर्थडे, ध्यान देंगे महाराजा के, ध्यान देंगे। अब क्या हुआ कि जो महाराज थे अपने लड़का के साथ कभी भी समय नहीं बिताए थे, वो बाघ मारने में ही बिजी रह गए थे, ठीक है। और अभी आप लोग देखें यहाँ पे कि ज्योतिष ने जो बोला था वो बात उन ज्योतिष का सही हो गया। 100 बाघ महाराज नहीं मार पाए हैं। 100 बाघ कौन मारा है, एक शिकारी मारा है, 99 गो बाघ ही मार पाए हैं। और महाराज को लगता है कि मैं 100 बाघ मार दिया हूँ ना। महाराज के पुत्र के 3रा बर्थडे था, 3रा जन्मदिन था, और जो महाराज थे अपना पुत्र को उस बर्थडे के गिफ्ट के रूप में एक बहुत अच्छा उपहार देना चाहते थे। तो प्रतिबंधपुरम मार्केट, ठीक है, कहाँ गए, प्रतिबंधपुरम के मार्केट में जाते हैं बाजार में, कहाँ पे, टॉय शॉप, खिलौने की दुकान पर जाते हैं महाराज, ठीक है। और क्या करते हैं, एक खरीदते हैं टाइगर, कैसा, वुडन टाइगर ना। अब एक बाघ, एक लकड़ी का बना हुआ बाघ का जो खिलौना था उसको खरीदते हैं। उसका जो मूल्य था, हालांकि 2.5 आना, बोले तो 2.5 आना लिखा हुआ है ना, यह पैसा आना, आना समझते हैं ना, 1 आना 2 आना, ठीक है। तो 2.5 आना उसका दाम था, उस कारपेंटर ने रखा था। वो एक अनस्किल्ड कारपेंटर के द्वारा बनाया गया एक बाघ, लकड़ी के बाघ बनाया हुआ था। बट कारपेंटर डिमांड्स RS300, लेकिन कारपेंटर बढ़ी ने सोचा कि यदि मैं 2.5 आना मांगूंगा तो महाराज सोचेंगे कि इतना कम का गिफ्ट मैं दूंगा बेटा के नहीं, ठीक है। इसलिए महाराज को क्या बोला उस कारपेंटर ने, इसका दाम कितना है, 300 है, ठीक है। वो महाराज ने उस लकड़ी की बाघ को क्या किए, खरीद लेते हैं, ठीक है, और ले जाते हैं अपने बेटे को देते हैं उस बर्थडे के गिफ्ट के रूप में। और अगले दिन क्या होता है, अपने बेटे के साथ, अपने पुत्र के साथ जो महाराज थे क्या कर रहे थे, बाघ से दोनों कोई खेल रहे थे, बेटा और जो बाप थे, पिता पुत्र क्या कर रहे थे, खेल रहे थे बाघ से। और जो बाघ जो था वो बनाया हुआ लकड़ी का, उसमें ध्यान देंगे
एक उसको कहे तो फांस बोलते हैं ना, और जैसे लकड़ी जिससे है तो उसको जब छीलते हैं तो उसमें क्या रहता है, उसका खुदरा होता है ना, तो उस खुदरा निकला हुआ था। महाराज और उसके जो पुत्र थे दोनों को खेल रहे थे बाघ से, और खेलते खेलते क्या हुआ कि महाराज के राइट हैंड में एक उसी बाघ में से एक फांस निकल करके क्या होता है, गड़ जाता है, कील गड़ जाता है ना। बोलता है सिल्वर मतलब होता है फांस, पियर्स्ड महाराज राइट हैंड, ठीक है, महाराजा के राइट हैंड में एक कील गड़ जाता है उसी क्या लकड़ी के बाग में से निकल करके। नेक्स्ट डे इन्फेक्शन स्प्रेड, अगले दिन क्या होता है, राजा के पूरे हाथ में क्या होगा, संक्रमण इन्फेक्शन फैल जाता है। और क्या होता है उसके बाद 3 फेमस सर्जन फ्रॉम मद्रास, मद्रास से 3 फेमस सर्जन आते हैं, उनको ऑपरेशन करते हैं ना। द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल बट द किंग वाज डाइड, किंग वाज क्या हो गया, डाइड, ठीक है, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ लेकिन महाराज क्या हो गए, महाराज मर जाते हैं, ठीक है, उसी लकड़ी के बाग से महाराज क्या हो गए, मर गए, ठीक है। इन दिस मैनर, इस तरीके से द हंड्रेड टाइगर टुक इट्स रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, इस प्रकार से उस टाइगर किंग से, बाघ राजा से, महाराज से एक लकड़ी के बाघ ने बदला अपना ले लेता है, यानी कि ज्योतिष का जो भविष्यवाणी था क्या हो गया, सत्य साबित हुआ। अंत में एक लकड़ी के बना हुआ बाघ ने उस राजा को मृत्यु का कारण बन गया, ठीक है। तो ये था स्टोरी द टाइगर किंग का।